नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। कोई किसी को मूर्खों का सरदार कहता है, कोई किसी पर जुमलेबाज कहने का आरोप लगाता है। मज़ेदार बात यह है कि चुनाव मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल शाम से उसका प्रचार थम जाएगा, पर जितने राजनीतिक दल हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो अलग अलग जगह जनसभाएं कर रहे हैं और विपक्षियों को जितना चाहे वो गरिया सकते हैं। वो उनको मूर्ख बोल सकते हैं, जुमलेबाज बोल सकते हैं, जाने क्या क्या बोल सकते हैं, भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं और बोल रहे हैं। हम जगह जगह जितने बयान सुन रहे हैं वो बयान इस तरह से आ रहे हैं कि वो एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अगर हम बात करें राहुल गांधी की, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो जो मिथक उनके बारे में था कि राहुल गांधी को कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए जो पप्पू बताने की कोशिश कर रहे थे, उस मिथक को उन्होंने तोड़ा और बताया कि वो पूरे देश में किस तरह से घूम रहे हैं और लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। और अब राहुल गांधी एक परिपक्व नेता की तरह दिखते हैं। बावजूद इसके जो बहुत सारे परिपक्व नेता भी हैं, वो विधानसभा में भी उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है और पता नहीं क्या से क्या वो बोल देते हैं और बाद में उनको क्षमा भी मांगनी पड़ती है। तो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और सभी राज्यों में उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उन्होंने राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले दावे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो है एक तंज कसा और उन्होंने कहा कि किस दुनिया में रहते हो मूर्खों के सरदार। भारत सरकार जो है वो पिछले 20 साल, अगर हम कहें कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से कम के मोबाइल फोन बना करते थे, जबकि आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए के से ज्यादा के मोबाइल फोन बनते। आज पूरा देश लोकल के लिए ओकल है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैतूल की एक सभा में कही। ये दरअसल वो उन्होंने कांग्रेस पे, जिस तरह जो उनका काम ही है कि वो निशाना साधें, और उन कांग्रेस पे जब निशाना साधते हैं तो राहुल गांधी जो है उनके कहना चाहिए टारगेट में होते हैं। चूंकि राहुल गांधी ने मेड इन चाइना की बात मध्य प्रदेश के किसी एक दूसरी जगह कही थी और उन्होंने ये कहा था कि अभी हम जहां भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर हमको जो भारत में चीजें आती हैं वो हमको मेड इन चाइना दिखती है। हम ये कोशिश करेंगे कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो मेड इन मध्य प्रदेश जो है वो हमको दिखाई दे। तो इस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक महाज्ञानी कह रहे हैं कि भारत में सब लोग के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धि ना देखने की मानसिक बीमारी हो गई, जबकि सच्चाई ये है कि आज दुनिया, भारत जो है वो दुनिया में मोबाइल बनाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और यहाँ जिस तादाद में मोबाइल जो है बन रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ मोबाइल यहाँ बनते हैं। तो ये बात प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धि की तरह पे कही और उन्होंने कहा कि हर साल अब जो है, पहले 3.5 लाख करोड़ बनते थे, अब हर साल 20,000 करोड़ जो है रुपये से कम के मोबाइल फोन बना करते थे, जबकि आज भारत के 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बनते हैं। आज पूरा देश लोकल के लिए ओकल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि त्योहारों के अवसर पे भारत में बने उत्पाद लोग खरीद रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के किसी भी नेता ने लोकल के लिए ओकल होने को कहा? भारत चीन से ज्यादा आयात करता है। अब यहाँ थोड़ी हकीकत हमको समझना पड़ेगा। हम चीन को ये तो गरियाते हैं और चीन के बारे में हम बहुत तरह की बातें करते हैं, पर हकीकत जो है, हमने अभी चीन ने हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे कब्जा किया, हम चीन का हमने बाइकाट करने की बात की, पर अगर हम चीन के आंकड़ों पे जाएं तो हमको ये आंकड़े चौंकाते हैं। अगर हमारे देश में जो आयात है, चीन की हिस्सेदारी 13.91% है, यानी भारत में 10 महीनों में कुल 83.76 अरब डॉलर का आयात चीन से किया गया और बीते वर्ष के मुकाबले इसमें 9% का उछाल आया, जबकि इसी अवधि में भारत ने चीन को केवल 12.20 अरब डॉलर का निर्यात किया। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद से ही चीन के साथ रिश्तों में तनाव बना हुआ है। उस घटना के बाद चीनी सामानों के विरोध और बायकाट का सिलसिला भी शुरू हुआ, लेकिन जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो चीन के साथ व्यापारिक रिश्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।
व्यापारिक रिश्तों से चीन का पल्ला अगर हम देखते हैं तो भारी नजर आता है, क्योंकि चीन से किए जाने वाला आयात में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम वाणिज्य मंत्रालय के आयात निर्यात के जो आंकड़े जारी हुए उन्हीं के अगर आकलन करें तो पिछले बीते 10 महीने में चीन से किए जाने वाले आयात में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 22-23 के जनवरी महीने में यानी 10 महीने की अवधि में चीन से किए जाने वाले आयात में 9% का उछाल आया, जबकि इस अवधि में चीन को किए जाने वाले निर्यात में भारी कमी आई है। चीन को किए जाने वाले निर्यात जो है वो 34% घटा है। भारत चीन से सबसे ज्यादा आयात करता है। तो ये एक तरफ ये आंकड़े हैं। अब आप मोबाइल की उपलब्धि पे यदि प्रधानमंत्री राहुल गांधी पे तंज कसते, पर जमीनी हकीकत जो है, हम चीन को कितना ही गरियाएं, चीन हमारी सीमा में घुस जाए, पर चीन से जो हमारा आयात है वो लगातार बढ़ रहा है। हमने बाइकाट की कितनी ही बात की हो, पर वो बाइकाट उस तरह से नहीं हो पाया। और चीन ने अपने जो उसका घरेलू उत्पाद है, जिस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करता है, तो भारत में चाहे दिवाली मनाना हो, चाहे होली मनाना हो, ये सारे जो है समय में हम देखते हैं कि चीन जो है, चीन की चीजें हमारे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें सबसे ज्यादा चीन की जो है वो हमारे यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मोबाइल में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर के निर्माता हो गए हैं, और जो राहुल गांधी मेड इन चाइना की बात कर रहे थे, तो उसके ऊपर आज प्रधानमंत्री ने ये तंज कसा। भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, फार्मास्यूटिकल और अन्य जैविक रसायन और प्लास्टिक की वस्तुओं का आयात करता है। चीन से भारत के आयात में इन वस्तुओं की हिस्सेदारी 70% से अधिक है। मतलब ये समझने की बात है कि अभी बीच में जब इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुई 3 दिन की, तो इसके ट्रैक इवेंट के 7वें संस्करण में 6G, 5G नेटवर्क सुधार, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, ऐसा ये बातें हुई। वहीं AI एप्लीकेशन, एज कंप्यूटिंग इंडस्ट्री जो है और इंडिया स्टेक को लेकर भी नई जानकारी मिलने की बात कही जा रही है। सरकार और मोबाइल दोनों, देश की जनता ने, ये प्रधानमंत्री का कहना है कि देश की जनता ने मोबाइल और सरकार दोनों को बदल दिया है। 21वीं सदी में की तेजी से बदलती दुनिया में यह घटना करोड़ों लोगों की किस्मत बदलने की क्षमता रखती है। एक समय था जब हम भविष्य के बारे में बात करते थे, जिसका मतलब अगले दशक या अगली सदी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी में बदलाव के कारण हम कहते हैं कि भविष्य यही है और अभी है। उन्होंने ये संबोधित करते हुए कहा था वहाँ पर कि 2014 से पहले मोबाइल और सरकार दोनों हैंग होते थे, स्क्रीन को कितना भी स्वेप कर लो ठीक नहीं होता था, मोबाइल बंद करके चालू करने पर भी हालत वैसी ही रहती थी। बार बार प्रधानमंत्री ये याद दिलाते हैं कि जो कुछ इस देश में हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है, 14 के पहले कुछ नहीं था। कांग्रेसी कहते हैं कि अगर आप जिन चीज़ों को बेच रहे हैं, अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था 75 साल में, तो आप ये चीज़ें कहाँ से बेच रहे हैं, इनका प्राइवेटाइजेशन आप कहाँ से कर रहे हैं? अगर कुछ भी नहीं था इस देश में और सब कुछ पिछले 9-10 सालों में हुआ है, तो आप इस तरह की बात जब करते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों को गले नहीं उतरती। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं 10 साल पहले सरकार की हालत किसी पुराने और आउटडेटेड मोबाइल की तरह थी। उन्होंने कहा कि हम 6G तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2G घोटाले का भी उन्होंने जिक्र किया और यूपीए सरकार पर कटाक्ष भी किया। तो वो 5G का विस्तार की भी बात कर रहे हैं, 6G तकनीक की भी बात कर रहे हैं, पर हम ये देखते हैं कि BSNL जैसी जो कंपनी है, जो सरकार की थी, उसकी हालत बहुत खराब है और प्राइवेट सेक्टर के मोबाइल जो संचालक हैं वो बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं और वो सरकारी क्षेत्र को पीछे छोड़ रहे हैं। तो ये भी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि इस समय जो बड़े कारपोरेट हाउस हैं, जो बड़ी पूंजी समूह हैं, सरकारी संस्थानों को पंगु बनाया जा रहा है और सरकारी उपक्रम को पंगु बनाया जा रहा है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको तवज्जो मिल रही है। और यही वजह है कि बहुत सारे आरोप जो हैं वो मौजूदा सरकार पे लोग लगा रहे हैं। चूंकि चुनावी सभा है तो नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी पे तंज कसा, क्योंकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की एक अन्य सभा में जो बात कही थी, तो ये दोनों ने क्या क्या कहा, थोड़ा रुक कर हम इनका वीडियो देख लेते हैं। ये मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते।
यह सच्चाई है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। यह हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहे। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। अगर हम इस हिस्सेदारी को देखते हैं तो 16.53% जो है ये उच्चतम रिकॉर्ड है। वहां पर हिस्सेदारी ये बढ़ गई है। SBRY की जो है उसने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, पोस्ट कोविड रिकवरी चरण में रोजगार सृजन बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ नए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और कोविड महामारी जो 19 थी उसके दौरान जो रोजगार को नुकसान हुआ था उसकी बहाली के लिए आत्मनिर्भर भारत की एक घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और आत्मनिर्भर भारत में यह कहा गया कि अधिक नौकरी, विकास और लाल फीताशाही समाप्त करने का वादा करके भारत का सबसे बड़ा चुनाव भी उन्होंने जीता और राजनीतिक मंच पे केंद्र पे वो पहुंचे। 2014 और फिर 2019 में पूर्ण बहुमत से भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई और लोगों को लगा कि इसमें उम्मीदें बढ़ेंगी। लेकिन उनके अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें और उन आंकड़ों की, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, तो आर्थिक आंकड़े काफ़ी फीके दिखते हैं। महामारी ने जिसे और ख़राब कर दिया और अर्थव्यवस्था उम्मीद से भी वो उतनी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसके बारे में हम या सरकार दावा कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस तरह से हुई नहीं। पर सरकार अब भी ये कह रही है कि अगर हम तीसरी बार जीत के आएंगे तो हम विश्व गुरु भी बनेंगे, हम विश्व की इकोनॉमी में भी प्रदर्शन करेंगे, हम बहुत बेहतर करेंगे। उन्होंने ये, प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया है कि 2025 तक भारत की GDP जो है वो 5 ट्रिलियन 5 लाख करोड़ डॉलर बना देंगे। अभी इसका सपना पूरा नहीं हुआ, ये पाइपलाइन में लटका नजर आता है। मुद्रास्फीति के बाद देश की अर्थव्यवस्था 3 लाख करोड़ डॉलर ही पहुंच पाई है। कोविड से पहले माना गया था कि 2025 तक यह 2.6 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। महामारी में इसमें 200 से 300 अरब डॉलर की कमी ला दी। तो इसमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत है। लोग तरह तरह की बात करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर आत्मनिर्भर भारत जब आया था तो लोगों को लगा कि मेक इन इंडिया जो है वो अब दिखाई देगा और हम जो है चीन से हमारी या बाकी देशों से हमारी जो निर्भरता है वो कम होगी। पर आंकड़े इसके उलट हैं। ठीक है कि हम मोबाइल बनाने में दूसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, पर बाकी चीज़ों में अभी जो है भारत वैश्विक उत्पादन का पावर हाउस बन जाएगा, ऐसा कहा गया था। और मैन्युफैक्चरिंग को GDP का 25% हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन यदि हम पिछले सालों में देखते हैं तो 15% पे आकर अटक गया।
सेंटर फॉर इकोनॉमिक डेटा एंड एनालिसिस के अनुसार इस सेक्टर की सबसे बुरी हालत हुई और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां बीते 5 साल में आधी हो चुकी है। 22-23 में भारत की वास्तविक डीजीपी अनुमानित 6.9% की दर से बढ़ी। विकास को मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए सरकार के दबाव से मजबूत निवेश गतिविधियां, विशेष रूप से उच्च आय अर्जित करने वालों के बीच निजी खपत में उछाल से बल मिला। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिसमें हम उलझना नहीं चाहते, क्योंकि हम मोटा मोटी ये बात कर रहे हैं कि जो चीन को लेकर बात हो रही है, मोबाइल को लेकर जो बात हो रही है, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं या बाकी देश के जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं, तो आंकड़ों के माध्यम से उनको ये समझना पड़ेगा। तमाम तरह की तमाम प्रतिकूल परिस्थिति, हमने कोरोना भी झेला, तो हम देख रहे हैं कि अभी हमारी जो आर्थिक स्थिति है, वो जो हमारी वित्तीय स्थिति और जो है उसमें एक प्रकार से वर्ष 23-24 में भारत की वृद्धि पर असर पड़ने की उम्मीद है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 22-23 में अनुमानित 6.9% से घटकर वित्त वर्ष 23-24 में 6.3% होने की संभावना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आंकड़ों के माध्यम से, चूंकि मैं कोई अर्थशास्त्री हूं नहीं कि मैं बहुत सारे अर्थशास्त्र में पढ़ूं, पर मोटा मोटी चुनाव के समय जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और खास करके मोबाइल को लेकर जो राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री का जो बयान आया, उस पर हमको ये बात देखना पड़ा कि ये क्या स्थितियां हैं कि हम किस किस चीज़ों में आत्मनिर्भर भारत की हम जब बात कर रहे थे तो हम कहाँ कहाँ आत्मनिर्भर बने। अब हम थोड़ी बात पीछे चलते हैं, हम चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये बात हो रही थी और छत्तीसगढ़ में भी बात हो रही है कि लोकल से ग्लोबल की बात हो रही है। पूरे देश दुनिया में अब जो कह रहे हैं कि जो जितना लोकल है वो उतना ग्लोबल होगा। अगर हम लोकल में बहुत सारी चीज़ें ठीक करेंगे तो हम ग्लोबल की तरफ जाएंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जो लोकल चीज़ें हैं उसको रीपा के माध्यम से काफ़ी कुछ प्रमोट करने की कोशिश हुई है। छत्तीसगढ़ में गोबर से पेंट बनाने का काम हुआ है, बहुत सारे अभी दिवाली में दिए बन रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें गोबर के जरिए बनाने की कोशिश हुई है, सूटकेस बने, बहुत सारी चीज़ें जो है वो छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं। इसी तरह हर राज्य ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने यहाँ के उत्पाद की मार्केटिंग करे, उसकी गुणवत्ता अच्छी बनाए और वो विश्व बाजार में भी वो ठहरे। इसके लिए जो अभी घोषणा पत्र आया है सरकारों का, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई है कि हम किस तरह से चीज़ों को करेंगे। अगर हम भारत सरकार की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ सड़क जो का जो जाल है, हाईवे का जाल है, वो निश्चित रूप से फैला है। सड़कें काफ़ी सुधरी हैं, यातायात सुगम हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वो सबको दिखता है कि पूरे देश में सड़कों की हालत सुधरी। ठीक है कि उन सड़कों पे जब हम निकलते हैं तो हमको कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं, पर सड़कों का जाल देश में फैला है। पर हम ये भी जानते हैं कि देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है, गरीबी भी जो है बढ़ी है। तभी प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है कि हम आने वाले 5 साल तक फिर जो है 80 करोड़ लोगों को सस्ते में अनाज देंगे और उनको भूखे नहीं रहने देंगे। अगर सबकी हालत इतनी अच्छी होती तो प्रधानमंत्री को शायद ये नहीं कहना पड़ता कि हम 5 साल तक लोगों को और सस्ते में अनाज उपलब्ध कराएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव के बहाने बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आ रही, बहुत सारे आंकड़े आ रहे हैं और बहुत सारी स्थितियां हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमने देखा कि जब किसानों के लिए बिल आया तो किसानों ने उसका विरोध किया और बाद में सरकार को बिल वापस लेना पड़ा। अब चाहे मध्य प्रदेश का घोषणा पत्र हो चाहे छत्तीसगढ़ का, कहीं गेहूं की खरीदी हो रही है तो दोनों ही पार्टियां धान की खरीदी को लेकर, धान के बोनस को लेकर भी बातचीत कर रही हैं। महिलाओं पर और किसानों पर ज़्यादा फोकस है और कुछ युवाओं पर है। पर हकीकत यह है कि तमाम आयात निर्यात के आंकड़े के बावजूद अभी भी देश में जो हमारा जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की हमारी कल्पना है वो अभी जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं हुई है। आने वाले समय में चाहे राहुल गांधी बोल रहे हों कि मेड इन मध्य प्रदेश होगा या प्रधानमंत्री कह रहे हों कि आत्मनिर्भर भारत होगा, पर अभी जिस तरह का सपना संजोया गया था वो पूरा अभी नहीं हुआ है। अभी भी
हमारी निर्भरता जो है वो चीन जैसे देशों के ऊपर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहने से नहीं चूकते हैं कि पिछले 9 सालों में भारत सामूहिक समृद्धि के साथ भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के मुताबिक वो जो आंकड़े आए हैं कि भारतीयों की औसत आय में बीते 9 वर्ष में सराहनीय उछाल दर्ज किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2014 में जो इनकम 4.4 लाख रुपए थी वो फाइनेंशियल 2023 तक बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। तो ये बात कर रहे हैं, पर कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स बटाते हैं या इनकम टैक्स पे ही हैं? तो वो आंकड़े भी यदि हम बताना चाहें तो वो भी इतने बड़े आंकड़े नहीं है कि सारे लोग इनकम टैक्स की चपेट में आते हैं। दरअसल जो लोग नौकरी पेशा हैं वो उनकी मजबूरी है कि उनको जो पैसा मिलता है वो दिखता है तो वो इनकम टैक्स भरते हैं और कुछ व्यापारी भरते हैं। अभी भी देश की बड़ी आबादी इनकम टैक्स नहीं चुकाती और हकीकत यह है कि जब हम 80 करोड़ लोगों को सस्ते में अनाज दे रहे हैं तो ये हम तय मानते हैं कि इतने लोग तो गरीबी रेखा से नीचे हैं या उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इनकम टैक्स चुका सकें। तो आत्मनिर्भर भारत के आंकड़े अपनी जगह हैं, हकीकत अपनी जगह है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जो मोबाइल उत्पाद में हम आगे बढ़े हैं और नरेंद्र मोदी ने जैसा कि बैतूल की सभा में कहा और उन्होंने राहुल गांधी की जो बात थी कि मेड इन मध्य प्रदेश जो अभी मेड इन चाइना है हम उसको बदल के मेड इन मध्य प्रदेश करेंगे, और इसका जवाब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने दिया। पर मैंने जैसे आपके सामने बहुत सारे आंकड़े रखे, तो अब आपको ये तय करना है कि हम किस तरह लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ेंगे और किस तरह आत्मनिर्भर भारत जो है वाकई में हमारे यहाँ इस तरह का उत्पाद होगा कि हम चाइना से जनसंख्या में तो आगे बढ़ गए हैं, निर्यात और आयात में भी क्या हम आगे बढ़ेंगे, ये हमको देखना होगा। नमस्कार। काकी घर में सिलेंडर मारे फिर ते चूल्हा में अपन फेफड़ा काबर जलावत हस? वही ला तो बारवाह में 1000 से ज्यादा लागते। टेंशन छोड़ काकी, कांग्रेस सरकार की गारंटी है सिलेंडर भरवाए माँ 500 रुपए के सब्सिडी मिली, वो सीधा तोर खाता में सिर तो ना हो। हाँ, बाकी सब तो जुमला है, कांग्रेस के वादा है फिर निभाई। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों